कहते हैं जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। यहाँ छोटी सी बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है समय का कैसे उपयोग करना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम का वेस्ट करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देकर जाएगी। ये छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिससे भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस मोटिवेशन स्टोरी को अंत तक पूरा समझकर जाइए। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वहाँ कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, बहुत थक गया हूँ मैं। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब इस बात को सुनी तो वहाँ तेजी से उस घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ उस टाइम बजती जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए, और यहाँ देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहाँ एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। यहाँ सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यहाँ घोषणा तो सिर्फ कोई तभी कर सकता है जब वहाँ समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल आप सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर से भिखारी को इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? भिखारी यहाँ सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और भिखारी को तुरंत अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। वैसे ही हम सभी के पास लिमिटेड समय होता है। कोई नहीं जानता आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के न रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी में हमारे आज से चलती है। हमारी जिंदगी हमारे आज से चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज सकता है वो खुशियाँ कल आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कल की टेंशन न लेके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये समय अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, मोटिवेशन कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य